हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान इंटरनेशनल डिबेटर अदनान रशीद साहब मौजूद हैं मुस्लिम मसीह मकालमा फ़ोरम पे इस वक्त, जिन्होंने मुतअद्दिद डिबेट की है। इंटरनेशनल डिबेटर जिनमें जे स्मिथ, डेविड वुड और जेम्स वाइन जैसे बड़े स्कॉलर, मसीही स्कॉलर शामिल हैं। मैं अदनान रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुस्लिम मसीह मकालमा फ़ोरम पर यहाँ स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, मुझे आपने दावत दी अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मुकालमों से ही है, तकाबुल बैन अल-अदियान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने अपने ख़यालात पेश करना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम मसीही मुकालमा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सरगना या जिसके मोहतमिम ज़फ़र इकबाल साहब हैं माशाल्लाह, और उस्मान भाई, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शेख हमारे असदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, और बाकी हज़रात, रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा अपनी पोजीशन का दिफा किया। और पास्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप पास्टर शफीक कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये जो स्पिरिट है, ये जो तरीक़ा है हमारे मुकालमों का, इसको प्रमोट करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, पहली बार मुझे पाकिस्तान में इस किस्म के मुकालमे में हिस्सा लेने का या ऑडियंस में होने का मौका मिला, और मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान के बारे में जो एक परसेप्शन है कि यहाँ पर मुकालमे नहीं हो सकते, यहाँ पर डिबेट्स नहीं हो सकते, यहाँ पर मसीह बरादरी जो है वो बहुत प्रोसिक्यूटेड है, उन पर जुल्म हो रहे हैं, सितम ढाए जा रहे हैं और उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो मैं ये जो एक परसेप्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में आज वो एक ये परसेप्शन जो है वो गलत साबित हुई। यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे मसीही भाई जो हैं वो खुल के अपने ख़यालात का इज़हार करें। मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है कि वो खुल के अपने दीन का दिफा करें। और जब ये मुकालमे हों तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक चीज़ जो है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये है कि अपनी ज़ुबान को तहज़ीब के दायरे में रखना है, और हमने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम वैसे भी रिश्तेदार हैं उस हैसियत से, दीनी भाई तो नहीं हैं, क्योंकि मसीही दीन मुख्तलिफ है, इस्लाम मुख्तलिफ है, हमारी आरा जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से हमारा रिश्ता है, हम एक दूसरे के भाई हैं। तो हमें चाहिए कि हमें भाइयों जैसा सलूक करना चाहिए। बल्कि कुरान में तो आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हमें मुसलमानों को बताया कि तुम्हारे लिए सबसे करीब लोग जो वो हैं वो मसीही हैं। नसारा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिससे मुराद हम मसीही लेते हैं। तो अल्लाह ने भी हमें हुक्म दिया है कि हमने अच्छी तरह पेश आना है, और जब हमने आपके साथ मुजादला करना है, आपके साथ मुनाजरा करना है, मुकालमा करना है, तो उसमें हमने जो अल्लाह का हुक्म है, कुरान की आयत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा व मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे वाज के साथ। और अगर मुजादला करना पड़े, मुकालमा करना पड़े, डिबेट करना पड़े, तो आसान तरीके के साथ किया जाए। तो हमें ये स्पिरिट प्रमोट करनी है, पाकिस्तान में ऐसे मुकालमों का इनेकाद करना है, मुख्तलिफ़ शहरों में किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे मुकालमे पाकिस्तान में शुरू हो चुके हैं, पहले से हो रहे हैं, मुझे ये भी इल्म है पहले से हो रहे हैं, लेकिन ये पहली बार मेरा एक तजुर्बा है। और मैं चाहूँगा कि ख़ुद भी इंशाल्लाह पर्सनली इन मुकालमों में हिस्सा लूँ। जब आप मुझे खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा। जी, मुस्लिम मसीही मुकालमा फ़ोरम की तरफ से मैं अदनान रशीद साहब को दावत देता हूँ कि आप जब भी मुकालमा मनाज़रा पाकिस्तान में करना चाहें, मुस्लिम मसीही मुकालमा ज़फ़र इकबाल साहब की सरबराही में, उनकी रहनुमाई में पूरी टीम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये आपकी दावत कबूल करता हूँ। पास्टर साहब जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया है, इस ख्वाहिश का, कि हम शायद एक मुकालमा या डिबेट या डायलॉग करें इंशाल्लाह। और मकसद ये होगा कि हम मसीही और मुस्लिम बरादरी को एक दूसरे के करीब लाएं, ना कि दूर करें। हमारा मकसद इन मुकालमों से ये नहीं है कि मसीही और मुसलमान बरादरी में नफ़रत पैदा हो, दूरी पैदा हो, या एक दूसरे के लिए
गलत किस्म के जो है वो ख्यालात पैदा हों। बहुत सारे लोग, मैं ये भी वार्न करता चलूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारे सामने है, कुछ लोगों के साथ मैं डिबेट्स खुद कर चुका हूँ और हमने उनके साथ डिबेट्स करना छोड़ दिया है क्योंकि उनकी ज़ुबान बहुत दुरुस्त है, मुतशद्दिद है और उनका रुझान नफ़रत फैलाने की तरफ ज़्यादा है बजाय इसके कि वो मसीही और मुस्लिम बरादरी को करीब लाएं। हमारा मकसद ये है मुकालमे का कि हम मसीही और मुस्लिम बरादरी को करीब लाएं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। बेशक इख्तलाफ हो, अगर इख्तलाफ हो भी रहा है होने दिया जाए, लेकिन कम से कम मसीही ये तो समझें कि मुसलमान कौन है और क्या चाहते हैं और उनका दीन किस चीज़ की पैरवी का हुक्म दे रहा है। और इसी तरह मुसलमानों को समझना चाहिए कि मसीही बरादरी क्या चाहती है, किस दीन पर चल रही है और उनका अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही मानों में क्या है। बेशक इख्तलाफ करने की इजाज़त सबको है। तो मैं चाहूँगा कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए और आसान तरीके से जारी रखा जाए। बल्कि आज का मुकालमा मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत आसान तरीके से हुआ। इसके बावजूद कि कुछ गर्मी भी हुई आखिर में, लेकिन गर्मी जो है वो सेहतमंद चीज़ है। हमें कभी कभी गर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी का मतलब ये नहीं कि हमारी दुश्मनी है। गर्मी का मतलब ये कि हम एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, बेशक किया जाए, जज्बाती होकर किया जाए, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मुकालमा रहा, तहज़ीब के दायरे में रहा। आप दोनों की ज़ुबान माशाअल्लाह मुहज़्ज़ब थी और इसी तरह हमने चलना है। भाइयों की हैसियत से एक दूसरे के सामने अपने आरा जो है वो रखने और आगे अल्लाह की ज़ात जो है हिदायत देने वाली है। जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी है वो अल्लाह उसको हिदायत देंगे। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।